हे वांगशन ड्रीमर्स, मैं आपकी ऑथर एंड नरेटर मेवारा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस मेवाराज वांगशन एलम में, अ स्पेस वेयर एवरी हार्ट बीट स्टिल रिमेंबर्स देयर लव। तो चलिए बिना कल्टिवेशन देरी के वर्ल्ड में आज फिर का से एक पाठ नई स्टार्ट सुबह हो करते चुकी हैं। थी और लैंड क्लैन के नियमों के अकॉर्डिंग सब लोग 5 बजे से उठकर ही अपनी अपनी ड्यूटीज पर लग चुके थे। सिर्फ विंग ही हमेशा की तरह देर तक सोता रहा और जब उसकी आंख खुली तो उसका पहला ध्यान रूम के उस कॉर्नर पर गया जहाँ वो हर रोज वांगजी को मेडिटेट करते हुए उसके उठने का वेट करते पाता था। लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। उस जगह की खामोशी देखकर उसके अंदर एक हल्की सी उदासी छा गई, जैसे कुछ जरूरी चीज अपनी जगह से गायब हो। वो धीरे से उठकर बेड पर बैठ गया और कुछ पल तक उस खाली जगह को देखता रहा। वो शांत था पर उसकी नजरें साफ साफ बता रही थी कि वो किसी को मिस कर रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्का सा नॉक हुआ। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी उसकी आंखों में छाई उदासी खुशी में बदल गई और वो बिना सोचे एक्साइटमेंट में दरवाजा खोलने जल्दी जल्दी जाता है, इस यकीन के साथ कि वांगजी होगा। वो दरवाजा खोलते हुए ही कहता है कि लंचा तुम, पर उसके शब्द बीच में ही रुक जाते हैं जब वो अपने सामने चैंग को पाता है जो एक आईब्रो उठाए उसी की ओर देख रहा था। जैसे विंग की एक्साइटमेंट, उसके आधे शब्द और उसके चेहरे के शिफ्ट से वो सब कुछ समझ गया हो। फिर चैंग एक डीप साई करके कहता है, मैं लान वांगजे नहीं हूँ। जिस पर विंग आई रोल कर मुड़कर रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। इस पर चैंग जो कि उसके पीछे रूम के अंदर आ गया था स्कॉफ करते हुए कहता है, सुबह टाइम देख रहे हो, 9 बज रहे हैं। लैंड क्लैन की सुबह 5 बजे की हो जाती है। तुम्हें यहाँ रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारी ये लेट उठने की आदत अभी तक नहीं गई। सच में वांगची ने तुम्हें बहुत ही सर पर चढ़ा रखा है। वांगची का नाम सुनते ही विंग जो कि अलमीरा से अपने रोब्स निकाल रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्का सा हर्ट आ जाता है, जिसे वो अगले पल ही बदल कर एनंग एक्सप्रेशन से चैंग की ओर मुड़कर कहता है, अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है ना तो यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। ये कहकर वो वॉशरूम की ओर बढ़ता है। तभी चैंग पीछे से कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना प्रीशियस टाइम तुम पर वेस्ट करने का। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि दूसरे क्लैन के डिसाइपल्स आ चुके हैं लेक्चर्स के लिए और 10 बजे असेंबली है, तुम्हें जिसमें आना है। विंग चैंग को क्वेश्चन लुक से देखता है। चैंग समझाते हुए कहता है कि यहाँ पर हर साल अलग अलग क्लैन से 14 साल के डिसाइपल जो कि अभी 15 साल के होने वाले हैं आते हैं मीटिंग सेरेमनी से 2 महीने पहले क्लासेस लेने के लिए, जिसमें उन्हें मीटिंग के बारे में, मेडिसिन, स्पोर्ट्समैनशिप की न्यू टेक्निक्स, मोरल्स, स्पिरिचुअल्स, काफी सारी लेसन दिए जाते हैं और कल से क्लासेस शुरू होंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें तुम्हें भी आना है, तो जल्दी तैयार हो जाओ, लेट मत होना। विक नोट कर फ्रेश होने चला जाता है और चैंग भी रूम से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर लैंड असेंबली हॉल जो कि शांत और व्यवस्थित था। व्हाइट रोब्स में खड़े डिसाइपल्स की सीधी पोस्चर और शांत नेचर लैंड के डिसिप्लिन को अच्छे से बता रही थी। विंग वहां आकर हॉल में एक साइड खड़ा हो जाता है, पर उसकी आंखें बिना चाहे ही भीड़ में एक चेहरे को ढूंढने लगती हैं और उसकी आंखों की तलाश खत्म हो जाती है जब वो क्लैन लीडर और टीचर्स के साथ वांगजी को हॉल में एंटर करता हुआ देखता है। अनजाने में ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में ग्रीट करने के एक्सप्रेशन, जैसे कि अभी वांगजी उसकी ओर देखेगा और हर बार की तरह वो आंखों से ही एक दूसरे की प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर लेंगे। पर विंग के चेहरे की वो स्माइल और आंखों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि वांगजी उसके पास से गुजर गया बिना उस पर कोई ध्यान दिए। तभी विंग की नजर चैंग पर जाती है जिससे वो फोर्स स्माइल देता है और चुपचाप आगे देखने लगता है जहाँ वांगजी सब टीचर और क्लैन लीडर के साथ खड़ा था। विंग अब भी वांगजी को ही देख रहा था, पर पहले जैसी हैप्पीनेसली नहीं बल्कि एक अननोन हर्ट के साथ। दूसरे क्लैन से आए नए डिसाइपल्स भी हॉल में खड़े थे जो कि 14 प्लस थे और जिनके चेहरे की एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और क्यूरियोसिटी साथ साथ दिख रही थी। तभी जेवुजुन यानी कि लैंशी चैन उनका वेलकम करते हुए बताते हैं कि ये लेक्चर्स क्यों रखे गए हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो मीटिंग सेरेमनी से पहले हर डिसाइपल्स को समझनी होती है। उन्हें बताया जाता है कि आने वाले 2 महीने सिर्फ शक्ति और टेक्निक्स के नहीं होंगे बल्कि डिसिप्लिन, कंट्रोल और अपनी बाउंड्रीज को समझने के होंगे। मेडिसिन से लेकर स्पोर्ट्समैनशिप तक, मोरल और स्पिरिचुअल लेसन तक हर चीज़ सिखाई जाएगी। सब डिसाइपल्स एक ही धुन में सिर हिला रहे थे, जैसे वो सब बहुत गंभीरता से समझ रहे हो। करीबन 1 घंटे के बाद असेंबली एंड होने का ऐलान होता है और सभी डिसाइपल्स एल्डर्स के जाने के बाद धीरे धीरे हॉल छोड़ने लगते हैं। विंग भी वांगची को बाहर जाता देख उसके पीछे जल्दी जल्दी जाता है और चैंग जो कि विंग की ओर आ रहा था इस तरह विंग को वांगची के पीछे जाता देख मन में ही कहता है, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है।
पर जो भी हो रहा है आई थिंक अच्छे के लिए हो रहा है। और मन में मुस्कुराता वहां से बाहर आ जाता है। वांगजी और जेवुजुन जो कि साथ में शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें विंग की आवाज आती है, लंजा। वांगजी और जेवुजुन दोनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर विंग जो कि उनके पास आ चुका था उसे देखते हैं। विंग की नज़र वांगजी पर थी। तभी जेवुजुन उसे बुलाते हैं, मास्टर वे। विंग का ध्यान जेवुजुन की ओर जाता है और वो उन्हें बू करता है। फिर वो शांत आवाज में कहता है कि जेवुजुन, मुझे लंजा से कुछ बात करनी है। विंग की बात सुन जेवुजुन की नज़र वांगजी पर जाती है और फिर विंग की ओर देखकर हल्का नोट कर उन्हें प्राइवेसी देकर थोड़ी दूरी पर वो खड़े हो जाते हैं। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, अपने इमोशंस को एक दूसरे से छुपाते हुए। वांगजी अपनी मुट्ठी उसके बीचान पर कसाते हुए अपनी नर्वसनेस और तेज धड़कते दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग भी अपनी तेज दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहा था, जो शायद नर्वसनेस की वजह से था। फिलहाल तो विंग का यही मानना था, पर ये नर्वसनेस क्यों? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में कल से उठ रहे थे, जिसका आंसर उसे नहीं पता। उसे सिर्फ यही पता है कि उसे वांगजी से बात करनी है, पर क्यों और क्या, वो ये सब नहीं जानता। तभी विंग ये महसूस करते हुए कि लंजा वेट कर रहा है उसके क्वेश्चन का, वो कहता है कि लंजा, वो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि कल तुम नाइट ड्यूटी पर थे। इस पर वांगजी हम में आंसर देता है। तभी विंग कहता है, ओह पर लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। खुद को देख रहे हो, अगर तुम ऐसे ही अपनी सेहत को नेगलेक्ट करते रहे तुम बीमार पड़ जाओगे। इसलिए आज से कोई नाइट ड्यूटी नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और जब तक तुम नहीं आओगे मैं अभी नहीं सोऊंगा। वांगजी विंग को सुन रहा था और उसकी आंखों में पल भर के लिए नमी आ गई थी, जिसे वो जल्दी से हटाकर फिर से अपने इमोशनल आइज के पीछे छुपाकर कहता है, विंग। वांगजी की आवाज़ सुन विंग रुक जाता है और उसका दिल, जो कि उसे लगता था कि नर्वसनेस की वजह से इतनी तेजी से धड़क रहा है, एक अलग ही इमोशन फील करता है अपने इस तेज धड़कते दिल से। उसे फील हो रहा था कि जैसे कि ना जाने कितना लंबा टाइम हो गया लंजा के मुंह से उसका ये नाम सुने। विंग का दिल दिमाग अपने इमोशंस में बहुत उलझा हुआ था कि तभी वांगजी के अगले शब्द विंग को सुनाई देते हैं, विंग, आज से हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर विंग थोड़ी देर के लिए फ्रेश फील करता है। लंजा कहना क्या चाह रहा है आखिरकार? जैसे ही वो वांगजी के वर्ड्स को प्रोसेस करता है, अपने फ्रोजन स्टेट से बाहर आकर कहता है, लंजा, तुम्हारा मतलब क्या है? वांगजी डीप साई करके कहता है, विंग, तुम जिंगशी में अब नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए अलग से क्वार्टर रेडी हो चुका है। विंग को नहीं पता कि उसे ये बातें क्यों हर्ट कर रही है, ना ही वो सोचना चाहता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेकर कहता है, क्यों लंजा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या मेरी किसी बात से तुम नाराज हो? तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? अब तक तो हम साथ रहते थे ना, वैसे भी मीट्स का साथ रहना तो यहाँ पर नॉर्मल है ना, फिर तुम मुझे जिंगशी से बाहर क्यों कर रहे हो? वांगजी एकदम स्टिफ हो गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करे, या उसके इन क्वेश्चन, उसके इन इमोशंस का क्या मतलब समझे। वांगजी कुछ कह नहीं पा रहा था, पर वांगजी के इमोशंस को समझते हुए जेवुजुन वहां आते हैं उनके पास, और विंग जो कि वांगजी से क्वेश्चन कर रहा था कहते हैं, क्या आप वांगजी को अपना मेट मानते हैं मास्टर वे? विंग का ध्यान जेवुजुन पर जाता है। वो वांगजी का हाथ छोड़ देता है। तभी जेवुजुन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, माफ करना मास्टर वे, पर अभी हमें क्लैन के बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं वांगजी को बुलाने आ रहा था, जिस कारण मैंने आपकी थोड़ी सी बात सुन ली और मुझे समझ आ गया कि आप दोनों के बीच अभी क्या बात हो रही होगी। तो हाँ, आपको अलग क्वार्टर में शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि आप वांगजी को मेट नहीं मानते। हाँ, आपने वांगजी को रिजेक्ट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि आप वांगजी को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले, और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अब आप साथ नहीं रह सकते, और यही आप दोनों के लिए ठीक भी है। इसलिए आप जिंगशी जाइए और अपना सामान पैक कर लीजिए। मैं एक डिसाइपल को आपकी हेल्प के लिए भेज दूंगा। ऐसा कह वो उसे पो करके वांगजी को लेकर वहां से चले जाते हैं। इस बात से अनजान की लान यांग उनकी बात सुन रहा था, जो कि एक स्मोक के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग। विंग जिंगशी में अपना सामान पैक कर रहा था। कहने को तो उसकी बॉडी सामान पैक करने में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान अभी वांगजी और अपने अनसुलझे इमोशंस के बीच फंसा था, जिस कारण उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है, जो उसे अपनी ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत में लाता है और महसूस करवाता है कि वो रो रहा है, जो उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। और वो जल्दी से अपना फेस अपनी स्लीव से साफ कर डोर ओपन करता है। चाहे गुस्सू डिसाइपल उसे बो कर बताता है कि वो विंग की शिफ्टिंग में हेल्प करने आया है। विंग का ध्यान जैसे उस डिसाइपल के फेस पर जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और शॉकिंगली कहता है, शिंगचन।
वो डिसाइपल विंग के रिएक्शन से थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, मास्टर वे, मेरा नाम शिनचैन है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ आपकी हेल्प करने? विंग नोट करता है और दरवाजे से हट जाता है। वो अंदर आकर विंग से पूछ कर उसका सामान पैक करने लगता है और विंग कंटिन्यूसली उसके फेस को स्टेयर कर रहा था, जिसका शिनचैन पूछ लेता है कि मास्टर वे, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? इस पर विंग अपनी गलती रियलाइज़ कर उसे सॉरी कहता हुआ ये बताता है कि उसका एक फ्रेंड है शिनचैन, जो कि बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, इसलिए वो थोड़ा शॉक हो गया था उसे देखकर। इस पर डिसाइपल विंग की बात समझ पॉजिटिवली स्माइल देकर नोट करता है। विंग अपनी क्यूरियोसिटी के मारे उसके बारे में पूछता है तो वो डिसाइपल बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ, बचपन से स्लैंड क्लैन की सेवा करता हुआ एक सबमिसिव अल्फा। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में बताने लायक कुछ भी नहीं है और ना ही किसी को कुछ बता सकूं ऐसा कोई है। विग उसकी बात को फील करता हुआ पूछता है कि तुम्हारा मेट? इस पर शिनचैन एक सैड स्माइल देकर कहता है, सबमिसिव अल्फा का उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता मास्टर वे, उसका मेट भी नहीं। और अगर हमें कोई किसी तरह का रिश्ता दे भी देता है तो उसमें या तो ह्यूमिलेशन होगा या तरस, और हमें सिर्फ प्यार चाहिए, ना कि ह्यूमिलेशन से भरा रिश्ता और ना तरस खाकर दिया गया अपनापन। और ऐसा प्यार, रिश्ता, ऐसा अपनापन हम सब में से अल्फा के लिए नहीं होता मास्टर वे। वैसे आपका क्वार्टर आ गया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूं आपकी चीज़ें सेट करने में? विंग, जो कि शिनचैन की बातें सुनकर चुप हो गया था, उससे कहता है कि नहीं थैंक्स, वो कर लेगा। शिनचैन विंग को वो करके वहाँ से चला जाता है और विंग अपने नए रूम में अपनी चीज़ें सेट करने लगता है कई सारे नए ख्यालों के साथ। दूसरी ओर शिनचैन, जो कि विंग को उसके न्यू क्वार्टर में छोड़कर अपने अगला क्लाइंट का काम करने जा रहा था, तभी उसे कोई बाजू से पकड़कर एक कोने में खींच लेता है। शिनचैन की बैक दीवार के साथ लगी हुई थी फोर्स के साथ। उसके लिप्स पर किसी का हाथ था जो कि उसे कोई भी आवाज निकालने के लिए रोके हुआ था, और उस इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिसे देख वो पर्सन एक स्माइल करता हुआ और उसके लिप्स से अपना हाथ हटाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, लगता है तुमने मुझे बहुत मिस किया। शिनचैन उसका हाथ जोर से झटक कर वहां से जाने लगता है, तभी वो इंसान उसे फिर से दीवार पर पुश करके उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। उन दोनों की बॉडीज के बीच हवा तक गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। वो जोर से उसकी चेन पकड़कर कहता है, मैं 2 साल से यहाँ नहीं था, तो लगता है कि तुम अपनी पहचान भूल गए हो। इस पर शिनचैन कहता है कि ना ही मैं अपनी पहचान भूला हूँ और ना ही ये कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। इस पर वो शख्स चकल करता हुआ कहता है कि शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारा मेट हूँ। शिनचैन स्माइल करते हुए कहता है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे मेट हो लानियांग, एक ऐसा मेट जो मीटिंग सेरेमनी में ही जानते कि मैं तुम्हारा मेट हूँ। वहाँ से चला गया, इवन किसी को ये तक पता नहीं लगने दिया उसने कि एक सबमिसिव अल्फा उसका मेट है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं और जो है उसकी जानकारी यहाँ किसी को नहीं। लानियांग मुस्कुराकर कहता है, विंग से बात करके उसकी जैसी हिम्मत तुम्हारे बीच भी आ गई है, ऐसा क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? शिनचैन सैड स्माइल करके कहता है, ये हिम्मत मुझे मेरे एक दोस्त ने भी सिखाई थी, उस दोस्त ने जो तरस खाकर दोस्त तो बन गया पर मेट नहीं बन सका। और मुझे खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि तरस खाकर जोड़े रिश्ते ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, जैसे हमारी दोस्ती नहीं टिक पाई थी। ऐसा कह के शिनचैन वहाँ से चला जाता है, लानियांग को स्पीचलेस छोड़कर। अब हमें सीन शिफ्ट करके गुस्सो के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग सिबलिंग्स लैन शिचेन और विंग के साथ जियांग क्लैन लीडर और मैडम यू को अलविदा करने आए थे। वो उनको अपना ध्यान रखना कहकर अपने जियांग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सब लैंड मीटिंग्स हॉल में मिलते हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दी जाती हैं अगले 2 महीनों के लिए, जिसमें विंग पाता है कि वांगजी को कोई खास ड्यूटी नहीं दी गई। वांगजी एक होनहार योद्धा, एक बहुत अच्छा लिटरेचर और काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी उसे उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग ड्यूटी नहीं दी गई, जिसमें विंग बोलता भी है सबके सामने, पर वांगजी को उसकी दी गई ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्या इस बात को वांगजी वहीं ख़त्म कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि विंग उसकी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े, और वांगजी के बोलने के बाद उसके पास भी बोलने को कुछ नहीं बचता। पर मैडम लैन जैसे ही देखते हैं कि वांगजी पहली बार विंग की बात पर एग्री नहीं हुआ, मौका पाकर बोलती हैं कि
लान वांगजी को उसकी दी गई ड्यूटीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लैन क्लैन के रूल्स को अच्छे से समझता है। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें चिंगशी से अलग क्वार्टर में शिफ्ट करने का फैसला भी लान वांगजी ने सोच समझ कर ही लिया होगा। लैन शीचैन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे, क्योंकि एक मेड दूसरे मेड से अलग तभी होता है जब वो एक दूसरे को रिजेक्ट कर दें। इस पर मैडम लैन आगे से कुछ बोलती, लैन शीचैन बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहते हैं, मदर आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, पर मास्टर वे को अलग क्वार्टर में शिफ्ट करने का सुझाव मेरा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले मास्टर वे इन 2 महीनों के लेसन अच्छे से ले लें, सब कुछ अच्छे से समझें। आई होप इस फैसले से कोई गलत मतलब ना निकला हो। इस पर एल्डर्स लैन शीचैन को प्रेज और सपोर्ट करके कहते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे वुशन ने पहले ये क्लासेस नहीं ली थी, तो अभी उनका पूरा ध्यान क्लासेस पर होना चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। इस तरह से ये मीटिंग एक पीसफुल नोट पर ख़त्म हो जाती है, पर कुछ लोग इनमें से जानते थे कि विंग और वांगजी के अलग रहने की वजह सिर्फ क्लासेस नहीं है। रात का समय हो जाता है। हमारे वांगशन अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे, पर नींद दोनों की आंखों में कहीं नहीं थी। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे की खुशबू को मिस कर रहे थे, पर दोनों अपने दिल से यही कहते हैं कि शायद यही सही है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। एक वीक निकल जाता है विंग और वांगजी को एक दूसरे को देखे हुए भी। विंग का पूरा समय क्लासेस में बीत जाता था और वांगजी का अपनी ड्यूटीज में। उन दोनों के लिए ये छोटा सा क्लैन जैसे उन दोनों की 2 अलग अलग दुनिया बन चुका था, जो एक दूसरे से टकराते नहीं, पर जितना ये दुनिया उनके लिए एक दूसरे से दूर थी, दिल के उतने ही करीब होते जा रही थी। खासकर विंग के, उसकी हर बात वांगजी से शुरू होकर उस पर ही ख़त्म होती थी। जब भी मेट्स, उनके रिश्ते, उनकी इम्पोर्टेंस की बात होती, उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूमता, उसके लंजा का। इसी बीच वो लैन शीचैन से भी मिला और उसने पाया कि लैन शीचैन एक बहुत ही खामोश और हम्बल पर्सन है, उसके लंजा की तरह। और शिनचैन ने भी फील की विंग की ऑनेस्टी, उसकी काइंडनेस, बिना उसकी आंखों में उसके लिए कोई तरस दिखाए, जिस कारण धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, जो शिनचैन के मेट यानी कि लैन यांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में उनकी दोस्ती खटक रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैडम लैन की आंखों में खटक रही थी लैन शीचैन की प्रेजेंस एज अ फ्यूचर क्लैन लीडर, यानी कि प्रेगनेंसी और विंग की प्रेजेंस। इसलिए वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही थी और आज उसके प्लान को अंजाम देने का बिल्कुल सही टाइम था उसके पास। यानी अपनी मेड डिसाइपल के साथ मीटिंग हॉल की ओर धीरे धीरे चलकर जा रही थी। उनके कदमों में हमेशा की तरह शांति और सावधानी थी और चेहरे पर एक हल्की सी नरमी। उसी वक्त विंग भी लाइब्रेरी की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र अचानक यानली पर पड़ती है। काफ़ी दिन हो गए थे वो यानली से भी नहीं मिला था, इसलिए उसे देखते ही उनकी ओर बढ़ता हुआ पुकारता है, शिजे। यानली जो सीढ़ियाँ उतरने वाली होती हैं, विंग की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है, पर अगले ही पल उनकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विंग का हाथ उन्हें जोर से लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, जो कि उनकी मेड डिसाइपल की थी, जो कि घबराकर जोर से चीखती हैं, मिस्ट्रेस। हे गाइस, तो कैसा रहा आज का पार्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।